जूनियर टीचर्स, मल्टीसिटी टीचर्स और नीचे फिर सब सीनियर सब्जेक्ट टीचर्स, सीनियर सारे। तो ये काफ़ी ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, ठीक है। और अप्लाई करने की जो इसमें लास्ट डेट है वो है जी 24/11/2024 है, ठीक है। तो सिंपली इस पर रजिस्ट्रेशन करके और फिर आगे जो कंप्लीट जो फॉर्म है वो आपने फिलअप करना होता है। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो न्यू टीचिंग जॉब्स PST, EST, SST एजुकेटर्स की जो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको मैं इस जॉब के हवाले से ये बता दूँ, क्योंकि प्रोविंस के हवाले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो कहते हैं कि सर सबसे पहले प्रोविंस बताया करें। मैं आपको इस पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको वहाँ से इस पेज को आप ओपन करके देख लें, ख़ुद भी एडवर्टाइजमेंट को आप इजीली देख सकें, ठीक है। तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो जॉब्स हैं यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट अनाउंस हुई हैं और इसमें जो पंजाब के लोग हैं स्पेशली, क्योंकि लाहौर कैंट बोर्ड में ये जो स्कूल है ये बेस करता है, मगर इसमें पंजाब के तमाम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट वो कैसे कर सकते हैं? जो लाहौर में या लाहौर में कहीं पर भी आप रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपके पास डोमिसाइल जो है वो बलूचिस्तान का हो, पेशावर KP का हो, सिंध का हो या पंजाब का हो, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर इस्लामाबाद वफाक का हो, कोई भी आपके पास डोमिसाइल हो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कि देखें, जब आप एक लाहौर में स्कूल है उसकी सराउंडिंग में कहीं पर भी आप पूरे लाहौर में कहीं पर भी रहते हैं आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। यहाँ पर डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। नो, यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर इजीली रह सकते हैं, अगर आप वहाँ रह रहे हैं मगर आपके पास डोमिसाइल कोई और है, किसी और सिटी का है, तो कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन तमाम जॉब्स के लिए इनकी डिटेल शेयर करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का पोर्टल है वो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। ये है लाहौर कैंट बोर्ड जूनियर टीचर्स, मल्टीसिटी टीचर्स और नीचे फिर सब सीनियर सब्जेक्ट टीचर्स, सीनियर सारे। तो ये काफ़ी ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, ठीक है। और अप्लाई करने की जो इसमें लास्ट डेट है वो है जी 24/11/2024 है, ठीक है। तो सिंपली इस पर रजिस्ट्रेशन करके और फिर आगे जो कंप्लीट जो फॉर्म है वो आपने फिलअप करना होता है। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। सो अब चलता हूँ दोबारा इस एडवर्टाइजमेंट पर। अब सबसे पहले यहाँ पर जो जॉब अनाउंस हुई है वो है जी इंग्लिश टीचर, मेल और फीमेल सीनियर टीचर हैं, ठीक है। एक ही वैकेंसी है। इसमें अगर आपके पास MPhil है, MS है, MA है या BS है, कोई भी डिग्री है या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, आप रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में फर्स्ट डिवीजन आपके पास होनी चाहिए या 60% मार्क्स, यानी जो हाईएस्ट डिग्री है। अगर सपोज कि आपने लास्ट डिग्री आपके पास MS है, MPhil है या MSc आपकी लास्ट डिग्री है या आपकी लास्ट डिग्री BS है, तो उस लास्ट डिग्री में आपके पास जो CGPA है वो 2.5 या 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास BEd या MAd होगा तो उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, अप्लाई फिर भी कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर नहीं है टीचिंग एक्सपीरियंस तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 से 45 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बाकी जो जितनी डिटेल्स है उनको शेयर करने से पहली बात ये कि यहाँ पर आपने कोई फ़ी वगैरह सबमिट नहीं करवानी होती एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए, ठीक है। तो जब आपने फ़ीस नहीं सबमिट करवानी तो फिर आप जो है इसमें अप्लाई, मतलब कोई भी कैंडिडेट्स है ना, अगर आप फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, रिसेंटली अगर आपने MS किया है या MSc की है या आपने BS की है, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास BEd MAd भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अप्लाई करें, फिर भी अप्लाई करें। मैं आपको कहता हूँ आप अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन यहाँ पर लिखा होता है 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई करें, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। BEd MAd की डिग्री होगी, अप्लाई करें, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। मोस्टली ऐसा होता है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं या जिनका 1 आध साल का
कोई एक्सपीरियंस होता है या वो भी नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं तो उनको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार एडवर्टाइजमेंट तो इदारे वाले नहीं देते ना, तो इसलिए आप ज़रूर अप्लाई किया करें, क्योंकि यहाँ पर फ़ीस भी नहीं सबमिट करवानी, तो ये चीज़ भी आपके माइंड में ना रहे कि हमने तो फ़ीस भी सबमिट करवानी और यहाँ क्राइटेरिया भी उनका डिफरेंट है तो फ़ीस हमारी वेस्ट जाएगी। वैसे मैं कहता हूँ कि आप ना किया करें, मगर यहाँ पर ज़रूर किया करें जहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवानी होती। और एक और दूसरी बात वो ये कि अपनी जो CV है वो इतनी अट्रैक्टिव बनाएं कि जब आपकी CV किसी एम्प्लॉयर के पास जाए, यानी प्रिंसिपल के टेबल पर जाए, तो वो आपको बुलाने पर मजबूर हो जाए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप हो सकता है बहुत अच्छे टीचर हों, बहुत अच्छा टीच कर सकते हो, ठीक है, मगर उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो आपसे जब मिलेंगे तो तब पता चलेगा, मगर पहले उनके पास आपकी CV जाएगी ना कि आप जाएंगे, तो CV से ये पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हैं। तो अगर आपकी CV अट्रैक्टिव होगी तो वो आपको बुलाने पर मजबूर होंगे, एंड देन फिर आपका डेमो होगा तो फिर वो मज़ीद जो है वो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि वाकई आप जो है वो टीच अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर किया करें कि अट्रैक्टिव CV ऐसी बनाएं, क्योंकि CV की जो सर्विसेज है वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आप बनवाना चाहते हो पाकिस्तानी जो CV है हमारे फॉर्मेट तो वो भी, एंड प्लस जो इंटरनेशनल फॉर्मेट की जो CV होती है, यूरोपियन CV जो होती है वो भी मैं बनाता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करूँगा तो आप वो हमसे बनवा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे सीनियर टीचर उर्दू है, मेल फीमेल इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट है, तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया वही है जो ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा अगर इसको बताऊँगा तो वीडियो ओवर लेंथी हो जाएगी, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर आगे सीनियर टीचर है कंप्यूटर साइंस IT, ठीक है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, सेम क्राइटेरिया वही है जो ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, MPhil MS MA BS वगैरह कुछ भी है, वही टीचिंग एक्सपीरियंस BEd MEd वगैरह सब कुछ वही है। फिर आगे आ जाए जूनियर टीचर है इंग्लिश फीमेल, 2 वैकेंसीज हैं इसमें भी, MS है, MA है, BS है, इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है, बाकी BEd MA 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 25 से 40 साल इसमें एज, तो सारा कुछ कंप्लीट वही क्राइटेरिया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जूनियर टीचर उर्दू फीमेल, एक ही वैकेंसी है, इसमें भी वही क्राइटेरिया है जो ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, MS MA BS और इक्विवेलेंट डिग्री हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन लास्ट डिग्री में होनी चाहिए, 2.5 CGPA होना चाहिए, 60% मार्क्स हाईएस्ट डिग्री लास्ट डिग्री में होनी चाहिए, BEd MAd होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, वेल एंड गुड, प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, 25 से 40 साल तक आपके पास आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, अगर इससे कम या थोड़ी ज़्यादा भी होती है फिर भी अप्लाई करें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ज़रूर अप्लाई करें फिर भी, ठीक है, स्किप नहीं करना। फिर मल्टीसरी टीचर हैं फीमेल, इसमें जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं, और उसके अलावा इसमें भी सेम वही ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स है, बट एक ये है कि आपके पास मल्टीसरी जो डिप्लोमा होता है अगर वो होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं होगा तब भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं फीमेल स्पेशली वो विदाउट डिप्लोमा ही पढ़ा रहे होते हैं, बट अगर आपके पास होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक होती है, जिस तरह आप अगर कोई भी टीच कर रहा है तो उसके लिए BEd और MAd की एक डिग्री स्पेसिफिक होती है, ठीक है, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्योंकि आपकी जितनी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे की कैसे करनी है आपने, ठीक है, एथिकल मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर कैसे काम करना है आपने, जो मेथोडोलॉजी है उस पर कैसे काम करना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें होती है। तो इसी तरह ये मल्टीसरी का डिप्लोमा होता है तो ये भी इससे रेलिवेंट होता है, तो अगर आपके पास होगा या ECCE का डिप्लोमा होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं होगा तब भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिनिमम 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस एज आ मल्टीसरी लेवल का होना चाहिए। और नीचे आ जाए तो फिर असिस्टेंट टीचर है फीमेल मल्टीसरी की, एक ही वैकेंसी है, और इसमें डिफरेंट है कि BA BSc या BS आपके पास हो, यानी 2 साल की जो डिग्री है वो होगी तब भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डिग्री फर्स्ट डिवीजन 2.5 CGPA 60% मार्क्स वही हैं, BEd MAd प्रेफरेबल ही है, ठीक है, और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका एज आ मल्टीसरी लेवल का होना चाहिए, और तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, 25 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा, फिर नीचे आ जाए टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें है कि ये अगर आप यहाँ पर अपॉइंट हो जाते हैं तो आपकी जो जॉब है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये जो पोस्ट है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो 6 महीनों का आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ का वो होगा, और अगर उसमें सेटिस्फैक्ट्री अगर आपकी पोजीशन रहेगी, ठीक है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, विच इज़ एक्सटेंडेबल, ठीक है। तो वो आपकी जो एनुअल बेसिस यानी कि आपके सब बोर्ड का रिजल्ट आता है या आपकी जो ओवरऑल जितनी पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है तो वो फिर एक्सटेंडेबल होता है। पहले 3 साल का तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ वो कर लेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 24/11/2024 है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही पोर्टल बता दिया है, ये नीचे मेंशन भी है वेबसाइट https:/careersmlc.gov.pk।
ठीक है। तो इस पर जाकर अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक। और अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपसे डिटेल्स शेयर कर चुका हूँ। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।